नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी क्राइम वारदात बताने वाले हैं जो कि मॉडल थी तथा धर्म बदलकर अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जी हाँ, मॉडल की हत्या और प्रेमी के लिए बदला था जिसने धर्म राज खुला तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि ये हुआ क्या था। लिव इन में रह रही 19 साल की एक मॉडल जो मिस इंडिया 2009 की टॉप फाइनलिस्ट भी रही, उसने प्रेमी को खुश करने के लिए 3 जुलाई 2019 को अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन जिसके लिए उसने धर्म बदला था उसी प्रेमी नरसंग तरीके से उसकी हत्या कर दी। बॉडी की पहचान न हो सके इसलिए चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। लड़की के शरीर पर बने टैटू से बॉडी की पहचान हो सकी। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रेमी को पकड़ लिया तो प्यार और हत्या की सनसनीखेज कहानी सामने आई। यह मामला महाराष्ट्र के नागपुर जिले का है। नागपुर के हिंगना इलाके में रहने वाली खुशी जगदीश परिहार को मॉडलिंग का शौक था। वह अपने प्रेमी अशरफ के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसी के प्रेमी अशरफ शेख ने चलती कार में टायर खोलने वाले औजार टॉमी से सिर पर वार कर हत्या कर दी। शनिवार को खुशी का शव सावड़ी फाटा के पास सुनसान जगह पर पड़ा मिला। बॉडी के शरीर पर लांग बूटे थे और शरीर पर मॉडल की तरह कपड़े थे। इस बात की सूचना पुलिस को लगी तो वह घटना स्थल पर पहुंची। सोशल मीडिया पर घटना स्थल की तस्वीरें वायरल हुई तो पता लगा कि जान गंवा चुकी लड़की का नाम खुशी परियार है और उसके हाथ पर लव वर्ड का टैटू बना था जिसमें खुशी और आंसू लिखा था। सीने के पास क्वीन भी गुदा हुआ था। वह टैटू भी उसकी पहचान में मददगार साबित हुआ। खुशी ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर बार कोड लगा था जो कि नागपुर के ही एक मॉल का निकला। इसी मॉल से पुलिस को सारी जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने बताया कि शुक्रवार को दोनों ने नागपुर के एक मॉल से करीब 6,000 रुपये की खरीदारी की थी। यहीं से उसने यह काले रंग की टी शर्ट खरीदी थी जो मॉडल ने पहन रखी थी। पुलिस के मुताबिक खुशी फैशन शो में शामिल होती थी। उसे मॉडलिंग का शौक था। वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी, इसलिए गरीब माता पिता का साथ छोड़कर नागपुर में अकेली रहती थी। उसे पब, क्लब और आलीशान होटलों में जाने की आदत थी। इसी बीच एक पब में खुशी की मुलाकात अशरफ शेख से हुई। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और वह लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रहने लगी। जल्द ही दोनों में शादी करने वाले थे। खुशी ने अपना धर्म और नाम बदलकर जायरा शेख रख लिया। खुशी अगर किसी और दोस्त के साथ कहीं आती जाती तो अशरफ को पसंद नहीं आता था। अशरफ का दावा था कि इसके बावजूद खुशी पब और होटलों में किसी के साथ भी चली जाती। इसी वजह से उसने खुशी की हत्या कर दी। दोस्तों, घटना स्थल पर मृतका की पोशाक को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उसका संबंध शहरी क्षेत्र से है। जल्द ही पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी की जांच शुरू कर दी। मृतक के शरीर पर 3 टैटू थे। पहला टैटू खुशी नाम से उसकी पीठ पर था। दूसरा टैटू उसके सीने पर मुकुट के साथ क्वीन था। तीसरा टैटू उसके हाथ में आंसू नाम से देखा गया। मृतक की पहचान करने में इन तीनों टैटुओं ने पुलिस की काफ़ी मदद की। एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि यह सब शायद एक उभरती मॉडल खुशी परियार का है। इसके बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी सर्च किया और टैटू से उसकी पहचान का पता लगाया। जब पुलिस ने खुशी की तस्वीर में अशरफ को देखा तो उसकी तलाश शुरू कर दी। फिर अशरफ को जल्द ही केलवद पुलिस ने ढूंढ लिया। अशरफ से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह अनुमान हो गया था कि वो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल खुशी शुक्रवार 12 जुलाई की रात 9 बजे उससे मिली थी। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन चेक की तो पता चला कि वो दोनों शुक्रवार को देर रात एक साथ थे। पुलिस की सख्ती के बाद अशरफ ने कबूल लिया कि वो और खुशी कलामना के एक ढाबे में गए थे जहां उन्होंने शराब पी थी और खाना खाया था। वहां से वे
पार्डुना की ओर चले गए, जहां खुशी की अन्य लोगों से दोस्ती को लेकर उसमें आपस में झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के बाद उसने खुशी की हत्या कर दी। अशरफ ने पुलिस को बताया कि आने वाले 10 दिनों में उनकी शादी होने वाली थी। अशरफ ने हाल ही में किराए पर गिट्टी खदान में एक फ्लैट भी लिया था, जहां खुशी रहती थी। उसने उसे एक मोबाइल और एक कार भी दी थी। इस मामले में पुलिस अन्य एंगल से भी जांच कर रही है। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लग रही हो, हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी क्राइम वीडियो डालें आप तक पहुंच सके। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।